अब हमारे साथ क्या हुआ कि हमने बचपन से एक्टिव लर्निंग की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से होम स्कूलिंग हमारी ऐसे हुई कि हमने एक्टिव लर्निंग की। एक्टिव लर्निंग जो होती है वो होती है जिसके अंदर हम पर्सनली यानी फिजिकली हम लोग एक्टिव होते हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से एक्टिव होते हैं और हम अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे होते हैं एक चीज़ को हम सीखने में या उसको ऑब्जर्व करने में। रियल एजुकेशन, जी, दैट्स कॉल्ड रियल एजुकेशन, जहाँ पे हम अपने पूरा जहन लगा रहे होते हैं और जहाँ पे हम अपने पूरे फिजिकली उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और अपनी पूरी चाहत के साथ, अपनी पूरी लगन के साथ। बिल्कुल। और एक्टिव लर्निंग की वो होती है जो कि हमें ज़िंदगी भर याद रहती है, पैसिव नहीं याद रहती। और क्यों नहीं याद रहती और कैसे नहीं याद रहती, मैं आपको आज हम बताने लगे हैं आपको आज। ये एक बुक है, ये भी रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है एंड इसका नाम है 8 लेसन्स इन मिलिट्री लीडरशिप फॉर एंटरप्रेन्योर्स। रॉबर्ट कियोसाकी इन्होंने आर्मी में भी सर्व किया है, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ ऑथर ऑफ द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रिच डैड पुअर डैड। तो इसके अंदर जो है एक पेज आप जाएंगे 21 to 22 आई थिंक, या 20 to 21। इसके अंदर एक बहुत कमाल चीज़ है एक्चुअली। एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग में पहले आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। एक्टिव लर्निंग जैसे उन्होंने आपको गाइड किया कि इंगेज्ड होता है जिसके अंदर, और रियल एजुकेशन आती है एक्टिव लर्निंग से, पैसिव लर्निंग से नहीं आती। पैसिव लर्निंग क्या होती है कि यू आर जस्ट लिसनिंग, यू आर जस्ट हियरिंग, आप जब देख रहे हो, दिस इज पैसिव लर्निंग। आप उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है, वो है पैसिव लर्निंग। एंड एक्टिव लर्निंग क्या, आप उस माहौल के अंदर, उस मोमेंट के अंदर अपनी फिजिकली एंड मेंटली मौजूद हो। पैसिव लर्निंग से कभी भी रियल एजुकेशन नहीं आती, ना ही वो आपको जिंदगी भर याद रहती है। एक्टिव लर्निंग आपको याद रहती है एंड मैं आपको ये प्रूफ के साथ आज बात बताऊंगी। बिल्कुल। तो 1969 में एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने जिनका नाम एडगर डेल है, उन्होंने रिलीज की थी कोन ऑफ लर्निंग, व्हाट कोन ऑफ लर्निंग, एंड यही इन्होंने अपनी बुक के अंदर मेंशन की है। एंड ये बहुत कमाल चीज़ है एंड ये पेरेंट्स को बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और हम अपना लाइफ के एक्सपीरियंस इसके साथ जोड़ के बताएंगे कि हमारे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ एंड वाई वी आर, अल्लाह ताला के फजल करम से आज हमें क्यों इतनी अप्रिसिएशन मिलती है, या हमारा कहने टैलेंट इतना नरिश कैसे हो सका, नर्चर कैसे हो सका, आज हम आपको इसके थ्रू बताएंगे। तो आई थिंक एक्टिव और पैसिव लर्निंग के हवाले से तो आपको पता चल गया होगा कि एक्टिव लर्निंग क्या होती है, पैसिव लर्निंग क्या होती है। पैसिव लर्निंग कभी भी रियल एजुकेशन नहीं निकाल सकती, जबकि एक्टिव लर्निंग जो है वो बिल्कुल हमें नर्चर करती है, हमें नरिश करती है एंड हमारी जो थिंकिंग है एंड हमारी जो एजुकेशन है उसको रियल एजुकेशन एक्टिव लर्निंग से आती है। बिल्कुल। तो हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें पैसिव लर्निंग करनी ही नहीं दी, बल्कि उसके अंदर नॉर्मली जो है उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि बिल्कुल हमें पैसिव लर्निंग करनी पड़े। उन्होंने खुद हमें वही माहौल दिया और वही हमें हर चीज़ में इंगेज किया। एग्जैक्टली, हमें हर चीज़ में इंगेज किया जिससे ऑटोमेटिकली हमने लर्न किया एंड आफ्टर लर्निंग वी आर हैविंग अ वंडरफुल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर हमें वो सब कुछ जो कि एक इंसान को याद होना चाहिए, सीखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पेरेंट्स ने सिखाया वो आज तक याद है। बिल्कुल। और अभी मैं 15 इयर्स की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एंड मैंने ये जो मैं बातें करी 4th इडियट की या ये जितनी भी हमने ये देखी बुक्स पढ़ी या एनिमेशन देखी, सारी मैंने अपने बचपन से देखी हैं। ये मैं वही तरह मेरे बचपन की यादें ताज़ा होगी क्योंकि वो स्किल्स, वो एट्रीब्यूट्स बचपन में ही हमारे अंदर डेवलप कर दिए गए थे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उसका मज़ा आज मैं भी ले रही हूँ एंड मेरे बहन भाई भी ले रहे हैं। तो क्या हुआ आज मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने वो काम ही वो सारा किया जिससे हम एक्टिव लर्निंग कर सकें, बल्कि पैसिव तो आ ही नहीं सकी हमारे पास, एक्टिव लर्निंग कर सके, काम ही ऐसे किए। अब क्या काम किया मैं आपको बताना चाहती हूँ कोन ऑफ लर्निंग के थ्रू। सबसे पहले मैं आपको कोन ऑफ लर्निंग थोड़ी सी दिखा दूँ यहाँ पे। वैसे तो ये इसी बुक के 20 to 21 पेज के ऊपर ये देख सकते हैं आप कोन ऑफ लर्निंग है, ठीक है। तो ये दी कोन ऑफ लर्निंग आपको इतनी हेल्प करेगी और इतनी कमाल चीज़ है कि आप इसको पकड़ लें और तोलें इसके ऊपर अपने आप को, आप क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। और ये जो चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको पता चलेगा कि आप अपने साथ या अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। यस, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस कोन ऑफ लर्निंग के अंदर सबसे बॉटम से स्टार्ट करें। जो चीज़ हम रीड करते हैं यानी जिसको हमने पढ़ा वो जो है हमें 2 वीक्स बाद ओनली 10% याद रहती है। कितनी? ओनली 10%, 10%। ये बहुत शॉकिंग फैक्ट है। यस, इसके बाद से पता होना चाहिए। और ये पैसिव लर्निंग में आता है, एक्टिव लर्निंग में नहीं, पैसिव लर्निंग जिसके अंदर आप इन्वॉल्व नहीं होते। और जिसके अंदर आप इन्वॉल्व नहीं होते वो चीज़ आपको कभी भी ज़िंदगी भर के लिए याद नहीं रह सकती। 10% ऑफ व्हाट वी रीड, ठीक है, यानी कि 2 वीक्स बाद हमें वही याद रहता है कि जो हमने पढ़ा था उसका सिर्फ 10% याद रहता है हमें। यस,
फॉर एग्जाम्पल आपको छोटी सी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर एक इंसान है, उसको चाय बनानी नहीं आती, टी बनानी, जो हम नॉर्मल घरों में चाय पीते हैं वो नहीं बनानी आती, अगर वो आज पढ़े कि चाय कैसे बनाते हैं, सिर्फ पढ़े व्हाट वी रीड, ओके, सो जो क्या पढ़े कि फर्स्ट वी टेक अ पॉट, देन वी ऐड शुगर और वाटर, जो भी है, ठीक है, उसने उसकी रीडिंग की और उससे कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, जस्ट रीडिंग की। उसके बाद क्या होगा, 2 वीक्स बाद, क्या 2 हफ्तों के बाद उसे क्या रहेगा, जो उसने पढ़ा उसका सिर्फ 10% याद रहेगा। यानी कि उसको पत्ती बनाने का 100% प्रोसेस नहीं याद रहेगा, उसे 10% याद रहेगा। एंड ये द कोन ऑफ लर्निंग का सबसे बॉटम पॉइंट है। और क्यों नहीं याद रहेगा, क्योंकि ये पैसिव लर्निंग है। रीडिंग पैसिव लर्निंग में से आती है। एंड इसके बाद इससे आगे स्टेप पे जाते हैं। अगर वो सुने किसी को कि चाय कैसे बनाते हैं, ठीक है, यानी कि देखो बेटे, हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें चाय हम ना पॉट लेते हैं, पॉट को यहाँ रखते हैं चूल्हे के ऊपर, उसके अंदर पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, ये करते हैं। वो लेक्चर सुने, वो किसी को कहता हुआ सुने, तो वो 2 वीक्स बाद, 2 हफ्ते बाद उसे कितना याद रहने वाला है, ओनली 20%। कितना, 20%, यानी 20%, बिल्कुल। तो ये भी आता है पैसिव लर्निंग में, जिसके अंदर जो है आपको जिंदगी भर के लिए नहीं याद रहता, जिंदगी भर के लिए नहीं आप रेडी होते, बल्कि आपको 20% याद रहता है, यानी 2 हफ्ते के बाद 80% आप भूल जाओगे। ये है। इसका अगला पॉइंट आता है लुकिंग एट पिक्चर्स, यानी तस्वीरों को देखना, तस्वीरों को देख के उसे समझना। यानी फर्ज के तौर पर भी चाय की बात चल रही है, तो चाय कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप पिक्चर में देख लें कि सबसे पहले हमने पानी डाला है, उसके बाद हमने ये डाला है, ये डाला है, ये डाला है, या उसको एनिमेटेड या विजुअली देख रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ देख लें। वो हमें याद रहता है 2 वीक्स बाद ओनली 30%। व्हाट, ओनली 30%? ये भी बहुत शॉकिंग फैक्ट है। एंड यही जो कह लें, मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी के लफ्ज़ बोल के सुना देती हूँ, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद समझ आ जाएगी कि एज यू कैन सी, ठीक है, कोन ऑफ लर्निंग की बात हो रही है। वो कहते हैं एज यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ द कोन ऑफ लर्निंग, रीडिंग एंड राइटिंग, the staples of most schools are the least effective ways for a student to retain what they are taught। अब मुझे इससे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बेहतर समझते हैं। तो अभी जो पिक्चर्स देखते हैं, जो विजुअल देखते हैं, वो अगर हम देखें तो हमें 2 वीक्स बाद कितना याद रहने वाला है, ओनली 30%। ओनली 30%, 70% गायब। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट वी हियर एंड सी, यानी क्या हम सुनते हैं और क्या हम देखते हैं, वो हमें कितना याद रहता है। अब अगर हम चाय के एग्जांपल को ले लें, तो जैसे कि कोई आपके सामने चाय बना रहा है और वो आपके साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा है कि चाय कैसे बनाते हैं, तो वो 2 हफ्तों बाद अगर आप उस, यानी किसी ने आपने किसी से सुना और उसको बनाते हुए देखा चाय, तो 2 हफ्तों बाद आपको कितना याद रहेगा, ओनली 50%। कितना, 50%। यस, यानी उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर आप लाइव किसी को बनाता हुआ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो भले किसी शो में हो, वीडियो में हो, डॉक्यूमेंट्री में हो या रियल लाइफ के अंदर हो, तो वो आपको कितना याद रहने वाला है, ओनली 50% आफ्टर 2 वीक्स। एंड ये सारा पैसिव लर्निंग में आता है। एंड रियल एजुकेशन पैसिव लर्निंग से नहीं आती, रियल एजुकेशन आती है एक्टिव लर्निंग से। और एक्टिव लर्निंग एक स्किल है, यानी कि अगर वो बचपन में डेवलप होगी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, जिसमें आप फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि जिंदगी भर तक आपको साथ देती है। अभी चाय की एग्जाम्पल को लेके आगे चलते हैं कि कैसे आपको ये साथ देगी। नीचे हमने पैसिव लर्निंग की बात की, अब हम चलते हैं थोड़ी ऊपर वाली बात पे, जहाँ एक्टिव लर्निंग स्टार्ट होती है, जो कि आपके ने टॉप पॉइंट पे हमारे पेरेंट्स ने हमारी होम स्कूलिंग की, एंड मैं आपको बताऊंगी कैसे की, लेकिन अभी हम एक्टिव लर्निंग के पॉइंट पे चलते हैं। ऑलराइट, अब आ जाता है हमारी खुद की इन्वॉल्वमेंट। अब पीछे पैसिव लर्निंग आप देखें, रीड, व्हाट वी रीड, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, व्हाट वी हियर, हम सुन रहे हैं, व्हाट वी सी, हम देख रहे हैं, व्हाट वी हियर एंड सी, जो हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही फिजिकली, ना ही मेंटली, ठीक है, ना ही इमोशनली। उसके बाद अब ऊपर से स्टार्ट होता है एक्टिव लर्निंग, यानी कि जो हम कहते हैं, क्या, जो हम कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेरी सिस्टर हैं, इन्होंने मुझे एग्जाम्पल देते हैं चाय बनाना सिखाई है। अब इनसे मैंने सुना है या इन्होंने मुझे करके दिखाया है और मैं इनके साथ एक डिस्कशन में हिस्सा ले रही हूँ, यानी कि उन्होंने मुझे प्रॉपर प्रोसेस करके बताया। एंड ये फादर हमारे साथ करते हैं कि जब वो हमें कुछ बताते हैं तब वो कहते हैं रिपीट करो मेरे साथ या फिर बताओ मैंने क्या कहा है। जैसे कि इन्होंने मुझे चाय बनाना सिखाया है तो मैं इनके सामने रिपीट करूँ, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं एक पॉट लूँ, पॉट के अंदर मुझे पानी डालनी, कितनी क्वांटिटी डालनी चाहिए इतने बंदों के लिए, देन मुझे पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है एंड चाय। मैं क्या कर रही हूँ, मैं गिविंग अ टॉक, खुद बोल रही हूँ, एक टॉक कर रही हूँ एंड पार्टिसिपेटिंग इन अ डिस्कशन। वो मुझे गाइड कर रही है, मैं उनसे पूछ रही हूँ एज अ स्टूडेंट। ये जो है मेरी इसके इन्वॉल्वमेंट आ गई फिजिकली, मैं पूछ रही हूँ, डिस्कशन में हिस्सा ले रही हूँ। एंड 2 वीक्स बाद ये आपको 10% नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 2 वीक्स बाद आपको 70% याद रहता है। एंड आप इसको याद करिए, आप याद करिए पीछे जाके कि जो आपने जो बोला था, जो आपने 2 हफ्ते पहले बोला था, वो आपको जो है बेहतरीन तरीके से 70% जो है याद होता है नॉर्मली। यस, मैं जो आज बोल रही हूँ ना, या जो मेरी पिछली वीडियोस भी बनी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो डेली मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, तो मुझे याद है कि मैंने क्या बोला है। एंड दिस इज़ ट्रू, जब हमारी इन्वॉल्वमेंट आ गई बीच में तो वो आपको बहुत बेहतरीन याद रहता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि आप हमें कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल, ये बात है जब आप किसी से बात कर रहे हैं, जो आपने किसी से किसी कन्वर्सेशन में, जो आपने 2 हफ्ते पहले कोई कन्वर्सेशन ही भले किसी से की हो, वो आपको यानी आज के दिन आपको 70% याद रहेगी। जितना हिस्सा आपने बोला था वो आपको आज आपको यानी 2 हफ्तों बाद आपको 70% याद रहेगा। हाँ जी, और क्यों? क्योंकि हमारी नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट एक्टिव थी, यानी हम एक्टिव लर्निंग कर रहे थे। यस, एंड इसके बाद जो टॉप आता है कौन के, जिसके थ्रू हमें रियल एजुकेशन मिलती है, जिसके थ्रू हमें वो एक्सपीरियंस, वो चीज़ें मिलती हैं जो हमें ज़िंदगी भर तक याद रहती हैं, वो आता है जो कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया। एंड आप मुझे बताइएगा, मेरे साथ अग्री कीजिएगा एंड डिसएग्री कीजिएगा जहाँ आपको लगे। जैसे कि जब से ऊपर पार्ट आता है जो हमें सबसे ज़्यादा याद रहता है, अभी परसेंटेज के साथ बताऊंगी, व्हाट वी से एंड डू, जो हम कहते हैं और हम करते हैं। दिस इज द अप्रोच, ये वो अप्रोच थी जो मेरे पेरेंट्स ने हमारे साथ इस्तेमाल की। मैं आपको बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल, अभी मैं चाय की एग्जाम्पल देती हूँ आपको, फिर हम आपको अपनी होम स्कूलिंग पर ले जाएंगे। जैसे कि अभी अगर मैंने पीछे से सुना था, बात की थी, देखा था, तो अब क्या है इस वाले सेक्शन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि सिर्फ मैं बोलूँगी नहीं। मैंने पहला वाला पॉइंट किया था 70% हमें याद रहता है जो हम कहते हैं। इसके अंदर मैं कह भी रही हूँ और कर भी रही हूँ, यानी कि मैं डिस्कशन में भी हिस्सा ले रही हूँ। एंड जैसे अगर ये मेरी मेंटर है, इन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे चाय बनाते हैं। वैसे कॉफ़ी मैंने इन्हीं से सीखी है, कॉफ़ी बनाना, तो वो भी ऐसे सीखे क्योंकि इन्होंने मुझे मेरे साथ कराया था कॉफ़ी कैसे बनानी है। ओके, सो ऑलराइट, चाय जो है अगर ये मुझे सिखा रही है कि कैसे बनानी है, अगर ये मेरी मेंटर है उसके अंदर, तो क्या हो रहा है कि ये मुझे करवा भी रही है एंड ये जो है मुझसे गुफ्तगू भी कर रही है उसके वजह से। लाइक मैं कह रही हूँ, अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर चाय है तो ये पॉट है, तो अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको 1 कप वाटर डालना है। ओके, मैं अभी 1 कप वाटर लेना है, मैं इसके अंदर, दिस इज क्या कि मैं बात भी कर रही हूँ एंड कर भी रही हूँ। एंड यही रियल लर्निंग होती है। यहाँ लिखा भी हुआ है डूइंग द रियल थिंग, लाइक वो मुझे लेक्चर नहीं दे रही है, मुझे कुछ कह नहीं रही कि ऐसे 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 ऐसे, बल्कि वो मुझे समझा भी रही है ग्रेट वे में एंड मुझे करवा रही है। एंड इससे क्या होता है, डूइंग द रियल थिंग से क्या होता है, हमें 2 वीक्स बाद 90% याद रहता है। कितना? 90%। यस, जब हम एक ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं उस चीज़ की, जैसे कि ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या है मैं आपको बताती हूँ कि एक टॉपिक है, उसके हवाले से जो आप बता रहे हैं। अच्छा, वो तो चाय कैसे बनती है, पहले जैसे आपने देखा ना नदियों से पानी बहता है, वैसे हमने एक ग्लास लेना, ग्लास से ऐसे पानी फेंकना है और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हमने पत्ती लेनी है, पत्ती ऐसे डालनी है जैसे जब हवा चलती है तो पत्ते नहीं बिखरते, एकदम इधर इधर जाना। दिस इज ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन। एक ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इट्स सिमुलेटिंग द रियल एक्सपीरियंस एंड डूइंग द रियल थिंग। ये ही चीज़ है जिससे हमें 2 हफ्तों के बाद 90% याद रहता है जो हमने किया होता है। दैट्स व्हाई जो हमने बचपन में सीखा वो आज तक हमें याद है।